नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका के लोकतंत्र की। वहां जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, लोग कह रहे हैं कि राजद्रोह है, कोई कह रहा है कि वहां फसाद है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप समर्थकों की, जो कैपिटल बिल्डिंग को वाशिंगटन में किस तरह से घेरा और उसे नुकसान भी पहुंचाया गया है। उनका मकसद साफ था कि जो बाइडेन का इलेक्शन विन जो है वो डिक्लेयर करने से पहले वहां किसी भी तरह से कब्जा किया जाए। और ये भी बताया जाता है कि अमेरिका के इतिहास में इस तरह का कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर देशवासी अपनी ओर से कोशिश करता है। और इस पूरी घटना का अगर बात करें तो पूरी दुनिया में, अमेरिका की अगर एक आम भाषा में कहें तो इस घटना की वजह से किरकिरी हो रही है। इन फ्यूचर क्या इसका इम्पैक्ट होगा उसको लेके भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हर किसी ने इसकी निंदा की है, क्योंकि बात केवल हिंदुस्तान की नहीं है। दुनिया का कोई भी मुल्क हिंसा को सपोर्ट नहीं करेगा। हम गांधी के मुल्क के हैं, लेकिन हर किसी ने, जिसने सुना है, जिसने देखा है, उसने निंदा की है। और ड्यूल पॉलिसी जैसे रहती है हमेशा, ट्रंप के एक तरफ अपने समर्थकों से यह कहते रहे कि घर लौट जाइए, दूसरी तरफ ये भी कहे कि आ, इस तरह की जो घालमेल की गई है, या कहें कि जो फर्जीवाड़ा किया गया है, इसे हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। दोनों बातें हुई है। खैर चलिए, हमारे साथ इस वक्त अटलांटा से अजय सुराना जी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। और प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले अजय सुराना जी के पास में जाना चाहूंगा। अमेरिका की स्थिति को लेकर के हम चाहें, अभी अगर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि फिलहाल वह पोजीशन क्या है अभी। पहले ये अमेरिका के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि खराब तबके के लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुस के बदमाशी की है। एक बार 1812 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था अमेरिका का, तो ब्रिटिश सरकार जब जा रही थी तो उनके बैड एलिमेंट्स को उकसा करके उन लोगों ने पार्लियामेंट में तोड़फोड़ कराई थी। 1812 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ की पार्लियामेंट में इतनी बड़ी घटना हुई है। और अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इसकी तुलना आप अभी जो यहाँ का जो जनमानस है, ट्रंप की तुलना एक फोड़े से करता है कि ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा फोड़ा है जिसने एक अल्टरनेट रियलिटी वर्ल्ड तैयार किया। और उस फोड़े की जो आप देख रहे थे, ये घटना कल दोपहर में जो हो रहा था वहां, ये फोड़े की ये फाइनल पस है, ये जो बाहर आ रही है, इसका किया हुआ फोड़ा है। इतनी गंदगी से लोग इसको देख रहे हैं आज के दिन। ये जो एलिमेंट्स जो वहां गए थे, दे डोंट रिप्रेजेंट अमेरिका। ये जो गए थे, ये ऐसे लोग हैं, मार्जिनल लोग हैं, जो कि एकदम से एक अल्टरनेट, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका। इसलिए मीडिया, आप दो लोग हैं यहाँ मीडिया के, इनको मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जो मार्जिनल लोग हैं, इनकी इसने 4 सालों तक जो है इसने खाद डाली है उन लोगों को। और इस तरह से ये धीरे धीरे, लेकिन लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता था कि इतनी गहरी डेमोक्रेसी में ऐसे तत्व भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसने करके दिखाया, अलोंग विथ सम करप्ट मीडिया। जो मीडिया जो निर्भीक नहीं है, करप्ट है, उसके साथ मिलकर उन लोगों को, कई लोग जो ऐसे हैं उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये इलेक्शन जो है फेयर या अनफेयर है। जो लोग वहां जुटे हुए थे, उनसे अगर आप रूबरू बात करें तो वो कहें कि नहीं, क्योंकि उनको जो है इसने धीरे धीरे एक जमात बना करके, कल्ट काइंड डेवलप करके, इसने जो है विद द मीडिया, ही कॉन्स्पायर्ड विद द मीडिया ओवर द 4 years। और उसके साथ मिल करके इसने जो है उनको इस स्थिति तक लेकर के आया। वो हर चीज जो इसने की है लोगों के लिए सरप्राइज था, क्योंकि अमेरिकन डेमोक्रेसी इतनी गहरी है कि ये लोग सोचते ही नहीं थे कि इससे भी आगे ये जाएगा क्या। ये कदम दर कदम ये आगे चलते गए, और ये जो है वो द अल्टीमेट ऑफ रियलिटी चेक इन अमेरिकन डेमोक्रेसी इसने कल डिस्प्ले की है। जी जी बिल्कुल। ओम सैनी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। अभी अजय सुराना साहब ने कहा कि एक तरह से ये गंदगी तो थी, ये बाहर निकल रही है, लेकिन जो बैड एलिमेंट्स हैं अभी वहां पे, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई है, क्या लगता है आपको? एक जर्नलिज्म के नजरिए से मैं जानना चाहूंगा कि उसको मीडिया जिस तरह से वहां बिक गया और सच्चाई को सच्चाई की तरह से नहीं दिखा पा रहा था,
एक अलग बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र बचाने की बात अमेरिका करता रहा और अब पता लग रहा है कि उसका तो खुद का अपना लोकतंत्र खतरे में रहा। देखिए, अमेरिका अपने आप में बड़ा मतलब बड़ा एक बेहतरीन मुल्क है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वहाँ डेमोक्रेसी भी है, तो वहाँ अगर इंटेलेक्चुअलिज्म भी है, तो साथ साथ में बैड एलिमेंट्स भी रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि ब्लैक एंड वाइट का जो लंबा युद्ध चला है अमेरिका में, और जो संघ बनने से पहले जितने ये लोग लड़े झगड़े हैं, और ये कहा जाने लगा कि अलग अलग कंट्रीज के जो नोटोरियस लोग थे उन लोगों ने स्टेट्स बनाई, ये सब एक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन साथ साथ और ये भी मत भूलिए कि अमेरिका में जितना ज़्यादा ये डेमोक्रेसी का जो कहा जाता है कि अमेरिका में बड़ी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है, हाँ, अमेरिका में डेमोक्रेसी के एलिमेंट भी बड़े स्ट्रॉन्ग है और नोटोरियस एलिमेंट भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये जब वाइट का सिलसिला चला है और जब एक रेसिज्म की बात लेकर के अति उग्रवाद जो पैदा हुआ है नेशनलिज्म को लेके, उसमें ट्रंप साहब अपने आप में बड़े हीरो बन गए। उनको सही शब्दों में तो आपने जो कहा है कि वो एक फोड़ा है जहाँ जैसा ऐसा करके हो रहा है, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी में। लेकिन साथ साथ में इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने वाले लोग भी रहे हैं। अमेरिका की जो 3000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जितनी इन सब चीज़ों में पढ़ाई लिखाई होती है, और लॉ कॉमर्स की जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बात बड़ा खुल करके बोलते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन ये मत भूलिए कि 1920 से पहले औरतों को वहाँ पर वोट देने का हक नहीं था। काले आदमी के साथ में जो था ही, लेकिन साथ साथ में महिलाओं को वोट देने का हक नहीं था। तो अमेरिका हमारे लिए आइडियल नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी से अमेरिका की तुलना नहीं हो सकती। भारत की डेमोक्रेसी बहुत अलग किस्म की है, और उसके अंदर बिगनिंग से ही जो बेहतर चीज़ें रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से हमने वो किए हैं, वो वैसा वहाँ नहीं हुआ। अब कुल मिलाकर के 27 तो संशोधन हुए हैं, और आज 50 राज्य हैं, और उनकी जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रोफेसर करोड़ी सिंह से बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जो स्टडी की है साउथ एशिया के अंदर बैठ कर के अमेरिका के रोल की, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लेकिन ये तो तय है कि जिस तरह की बेईमानी हो रही है, जिस तरीके से बड़ा स्पष्ट रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी को जो बिल्कुल सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी हासिल होगी, जॉर्जिया में ये अगर मिल गया, तो उसके बाद में वो एक शब्द बोलते हैं, वो क्या टाइफेक्टा, तो वो स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी सीनेट में भी मेजोरिटी होगी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी हो जाएगी। तो वो देख करके ट्रंप बड़ा आतंकित हो रहा है। और जॉर्जिया जो हमेशा से इन लोगों का एक गढ़ रहा है, वहाँ जो ब्लैक्स जीत रहे हैं, वो इनके लिए चिंता का विषय बन गए। तो इसमें सिर्फ इनके पास एक ही रास्ता है कि किसी तरीके से डिस्टर्बेंस किया जाए, ऐसी हालत बना दी जाए जो ट्रंप बोलते रहे हैं, यही है। तो वो वही बात देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपुल जो है आज की तारीख में इस कदर मजबूती के साथ में खड़ा है कि ट्रंप के ये सब जो सिलसिले मैं वापस लौटूंगा। एक बात प्रोफेसर साहब के पास जाना चाहूंगा। सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, रिपब्लिकन्स का पहले भी रहा है वहां पे, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक उनका भी अपना समय समय पर प्रेसिडेंट्स बनते रहे हैं, लेकिन ट्रंप एक अलग अंदाज के रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। एक बात बीच में बोल दूं, रिपब्लिकन्स प्रोग्रेसिव रहे हैं, डेमोक्रेट्स तो ये काले लोगों को खरीदार करने वाले कानून के समर्थक रहे हैं। वो बाद में बढ़ा कि डेमोक्रेट्स। हाँ, आप अपनी बात कही। बिल्कुल, लेकिन डेमोक्रेट्स भी अपने अपने तरीके से रहे। यहाँ एक सवाल होगा कि क्या वास्तव में रिपब्लिकन्स भी ट्रंप को उस तरह से भविष्य के लिए भी अभी भी, क्योंकि देखिए ट्रंप है वहां पे और अभी एक्स प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि 20 को अभी जो बाइडेन का जो पता चल पा रहा है कि पदभार ग्रहण करेंगे, उनको अभी तो जीत जो है उनकी डिक्लेयर की गई है। तो ऐसे में रिपब्लिकन्स हैं वो भी पुनर्विचार करने की जरूरत है कि ट्रंप ने उस पार्टी को, उस विचारधारा को, उस सोच को किस हाशिए पर धकेल दिया जो लोकतंत्र समर्थक की बात करते थे, और एक व्यक्ति की वजह से अपना एक झुंड बना करके और पूरे सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश की गई है। समय समय पे आपको ध्यान होगा, उनकी बहन का मुझे एक इलेक्शन के दरमियान का एक ट्वीट पे जो बयान था वो ध्यान है कि मेरा भाई बहुत मक्कार और एक अलग किस्म का है, जो रियल सिस्टर है उन्होंने कहा। तो अभी वहां पे विचार करने की आवश्यकता है। देखिए योगेंद्र जी, केवल राजनीतिक पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को ही नहीं धकेला है, अमेरिका के समाज, अमेरिका की राजनीति को भी धकेल दिया है। मैं अजय जी और ओम जी की बात को अगर आगे बढ़ाऊं, अगर हमारे को राजनीति की समझ हो
इतिहास का भाव हो तो ये अस्वाभाविक नहीं लगता है। और मेरे ख्याल से जो बाइडेन को ये पहले से एहसास था और इसीलिए उनका नारा था ब्रिंग बैक अमेरिका। तो अमेरिका की जो ट्रेडिशन है प्रजातंत्र के, जो अमेरिका मानते हैं कि हमारा बहुत ही ग्रेट प्रजातंत्र है, दुनिया में सब जगह प्रजातंत्र को प्रमोट करने की वो बात करते हैं। तो इनके पिछले 4 साल में मेरे ख्याल से अमेरिका अपनी भूमिका से भी हट रहा था, जिसको मानव अधिकार, रूल ऑफ लॉ और उन सब से हट रहा था। और ट्रंप ने रूल ऑफ लॉ को इस तरह से कन्वर्ट किया कि रूल बाय लॉ, और कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पावर का एक तरह का नेक्सस बन गया, कॉर्पोरेट्स को टैक्स रिबेट वगैरह देके। और फिर समाज में उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं जो प्राउड बॉयज के नाम से हैं, उनको खूब प्रमोट किया। तो उससे अमेरिकन समाज में का भी ध्रुवीकरण किया, केवल राजनीति का नहीं किया है, समाज का भी ध्रुवीकरण किया है। तो ये आप और हम अगर अमेरिका से दूर हैं तो हमें अस्वाभाविक लगता है कि क्या अमेरिका में ऐसा हो सकता है, हम वहां के प्रजातंत्र को आदर्श मानते हैं, क्या इस तरह से कैपिटल हिल को पे हो सकता है, रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से राजनीति की समझ के हिसाब से ये स्वाभाविक था कि ऐसा हो सकता है। ट्रंप जैसा लीडर है, क्योंकि उसको हम राजनेता नहीं मान सकते, वो एक अलग तरीके के कॉर्पोरेट गून की तरह से, कॉर्पोरेट क्रूक की तरह से काम कर रहे थे। आपने तो बात कही है कि स्थितियां चेंज की है उन्होंने, और इसके साथ ही निश्चित रूप से अमेरिका के इतिहास जो है आज ये इस बात का गवाह रहेगा कि ट्रंप के वक्त क्या स्थितियां बनी। अगर आप उनके कार्यकाल को पूरे को भी अगर देखें तो समय समय पर किस तरह की घटनाएं हुई हैं। कई बार ट्विटर, फेसबुक को भी ये स्टेप लेना पड़ा कि प्रेसिडेंट के जो बयान है उनको ब्लॉक करना पड़ा, वहाँ ऑप्शंस को डिलीट करना पड़ा। कई ऐसी चीजें बनी है जो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी मुल्क में शायद हो सकता, उत्तर कोरिया का मैं नहीं कह सकता कि वो कितने एक्टिव इस मामले में होते हैं, लेकिन ट्रंप को इन सब चीजों का भी फेस करना पड़ा। अब इन फ्यूचर जो बाइडेन के सामने ये सब चुनौतियां होंगी कि एक अमेरिका की उस छवि को वापस से स्टेब्लिश कर सके, या फिर ये मान के चलें कि अमेरिकन बहुत स्मार्ट हैं, वो ट्रंप के साथ ही सारी चीजें भूल गए और अब नया जो अध्याय है वो अपने तरीके से शुरू करेंगे। देखिए योगेंद्र जी, बहुत बड़ी चुनौती है जो बाइडेन की, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने ध्रुवीकरण किया है समाज में और एक्सट्रीमिज्म को इंजेक्ट किया है, तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और मुझे लगता है कि अब इस समय रिपब्लिकन पार्टी में भी किसी तरह का डिवीजन या पोलराइजेशन हो गया है। कुछ ट्रंप के साथ हैं, कुछ उनके ट्रंप के एटीट्यूड से बहुत ही डिसएग्री करते हैं। तो उनकी स्वयं की पार्टी है, उसमें भी एक ध्रुवीकरण की स्थिति आ गई है। मुझे नहीं लगता पार्टी टूटेगी, लेकिन ट्रंप और उसके समर्थक हैं उनको साइडलाइन किया जा सकता है। एक सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा छोटा। एक इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जो है यूथ विंग का, प्राउड बॉयज जैसे उनका नाम रखते हैं ये लोग क्योंकि ट्रंप के बहुत नजदीक और उस तरह से रहे, तो ये लोग अपनी पोजीशन को किसी स्टैंड पे ले पाएंगे या फिर इसको बर्दाश्त किया जाएगा जो उनका स्टेप रहा है? देखिए, इनका जो ट्रंप का प्ली था कि एंटीपा है, एंटी फासिस्ट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन था, उसको काउंटर करने के लिए प्राउड बॉयज ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने मजबूत किया। और अजय जी ने अपने पहले जो डिबेट हुई थी उसमें भी बताया था कि ट्रंप के इस तरह के सपोर्टर हैं प्राउड बॉयज में, वो रूरल एरिया के लोग ज्यादा हैं, मिडिल क्लास वाले नहीं है। मिडिल क्लास वाले तो डेमोक्रेटिक टेम्पर से मैच करते हैं, तो उस तरह का एलिमेंट है, वो राउडी नेचर का है। तो वो एलिमेंट तो अभी अमेरिका में और स्ट्रॉन्ग होगा, और मुझे लगता है कि रेशियल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। तो रेशियल हार्मनी और रिकंसिलिएशन कैसे किया जाए, ये जो बिडेन के सामने बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। अजय सर के पास एक बार वापस जाना चाहूंगा। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, क्योंकि अमेरिकन बहुत चिंतित इस बात को लेकर के हैं कि जो घटनाएं हुई, निश्चित रूप से अमेरिका आज आजादी के बाद इस तरह की घटना पहली मर्तबा हुई है, और अमेरिका की अपनी एक छवि है। वो चाहे किसी भी तरह से आज ये भी मान के चलते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क है, जो कहता है वो दूसरे देश भी चाहते हैं। वो हम एक आइडल नहीं माने, लेकिन फॉलो करते हैं, वो अपनी जिद से चलता है। जो बाइडेन इन तमाम चीजों को पटरी पे ला पाएंगे, क्योंकि 6 साल तक जो भी कार्यकाल रहा ट्रंप का, उसमें चर्चित इसी तरह से रहे। वो चाहे नस्लीय भेद जो घटनाएं वो उनकी बात हो, कभी भी किसी एक वेपन जो कल्चर वहां डेवलप हो गया, ये तमाम जो चीजें हैं जो बाइडेन के सामने चुनौतियां रहेंगी। ये कुछ हद तक चुनौती रहेगी। पहले तो मैं कुछ बातें आपको बैकग्राउंड की बताता हूँ।
कल हमारी एक ईमेल आई जो बाइडेन साहब की हमारे पास, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी रिश्ता रहा है लंबा, तो उनकी चिंता भरी ईमेल आई थी हमारे पास कल, और उसका हमने जवाब दिया था। उसको फॉरवर्ड हमने किया है सुरेंद्र जी को, तो अगर आप चाहो तो उसको देख लेना, उसमें कई है उसको। हाँ, तो हमने कंग्रेचुलेट किया रात को, बहुत लेट रात को, हाँ, जब उनकी जीत हो गई उसके बाद। तो देखिए, अमेरिका को जैसे अपने वरिष्ठ संपादक साहब ने जो बताया कि कई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज है, जैसे भारत में भी बहुत सी है। भारत में भी जो है वो धर्म को लेकर चिंताएं हैं लोगों को बीच में, जाति को लेकर चिंताएं हैं, इकोनॉमिक चिंताएं हैं लोगों की, अपर इकोनॉमिक क्लास, लोअर। तो जो डेमोक्रेसी होता है उसमें जब खुल के बातें होती है तो वो चिंताएं जो है वो अंडरनीथ रहती है, हम लोगों के मानस के अंदर घुसी रहती है ये सब चीजें। अगर अमेरिका की चिंताओं को, अगर प्रोफेसर साहब ने भी कई चीजें बताई है इसमें, मैं बहुत हद तक सहमत हूं इनसे। अमेरिका की जो चिंताएं हैं वो पहली जो इकोनॉमिक चिंता ये है कि 70% जो विंग है, प्रोग्रेसिव विंग, वो कोस्टल एरिया में बसा हुआ है, जो अमेरिका के 70% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस 70% पॉपुलेशन में जो अराउंड 18 to 17% जो हैं वो उनसे एग्री नहीं करते हैं, या जो रिपब्लिकन रुझान के हैं, लेकिन वो उनसे इकोनॉमिक फ्रंट में नहीं एग्री करते हैं। उनका एक अलग दृष्टिकोण है कि कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ाया जाए। बाकी के जो अराउंड 10 to 12% हैं जो कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं, वी से द ब्लू कोस्टल एरिया, जो पूरे के पूरे वहां डेमोक्रेट्स जीतते हैं। लास्ट टाइम हमने जब अपन बता रहे थे इलेक्शन के तुरंत बाद कि कैसे ये हुआ, तो उसमें हम ये लाए थे। तो उनका जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग है। आज जो भी प्रोग्रेस आप यूएस में देख रहे हो वो उस वर्ग की देन है, क्यों साइंस, टेक्नोलॉजी और जो भी आज आप देख रहे हो ये प्रोग्रेस है, वो 70% जो कोस्टल इलाइट्स हैं उनको कह लो, या जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पीपल हैं वो हैं। 30% जो पॉपुलेशन है उसको कहते हैं हार्ट लैंड ऑफ अमेरिका और फार्म लैंड ऑफ अमेरिका, वहां पे वो बसे हुए हैं। तो वहीं से जो है कई तबके जो है मिलिट्री और में जाते रहे हैं। कई बार उनके साथ में बहुत एब्यूज भी हुआ है, मिलिट्री एब्यूज जिसको कहते हैं, कि वो जबरदस्ती कोई भी वार में उनको उलझा दिया। कभी कई सालों तक वियतनाम में उलझे रहे, कई साल तक वो इराक में उलझे रहे, कई साल तक वो अफगानिस्तान में उलझे रहे, और कई जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने इतने खून खराबा देखा है वियतनाम में, कोरिया में, और तो कई है सो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो लोग, और वो अपने को बहुत ही जो है वो सोसाइटी से कटा हुआ फील करते हैं। तो इन सारे जो रैग टैग, इनको हम लोग जो कहते हैं कि जिनको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, इन 4 सालों में ये धीरे धीरे इनको पेट्रिएट करके ये जुटाता रहा। तो लोगों की सिंपैथी भी है उनसे, जो शहरी लोग हैं उनकी सिंपैथी भी है कि हाँ भाई बेचारों ने खून बहाया अपना, हम लोगों के लिए लड़े हैं और है। तो ये दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन वो उनमें कई स्ट्रीम जो है अंदर घुसी, जिसको ये प्राउड बॉय का रूप जो दे रहे हैं। वो एक प्राउड बॉय मतलब एक कोई इसने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया इस टाइप का। इसमें क्या है कि कई जो रेसिस्ट एलिमेंट है, अब भारत से भी आप तुलना कर सकते हो कि कई जो है वो धर्मांध लोग हैं, हम उनको कहेंगे बजरंगी जी, माफ कीजिएगा लेकिन वो थोड़े अति उत्साहित हो जाते हैं धर्म को लेकर के। इज नॉट लाइक ऑलवेज दे आर रॉन्ग और राइट, लेकिन उनमें एक विचारधारा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग विचार। समय का अभाव है, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा तमाम अतिथियों से। तो घटना जिस तरह की हुई, निश्चित रूप से अमेरिका के इतिहास में पहली मर्तबा कहा जा सकता है आजादी के बाद, और हर अमेरिकन इस घटना को लेकर के चिंतित है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उस इफेक्ट कितना होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छी उम्मीद के साथ हम यही कह सकते हैं कि जो बाइडेन शायद इसको पटरी पे ला पाएंगे और ठीक से स्थितियां संभाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।